Please subscribe to Laltain because it gives a lot of information. Knowledge, you know. दोस्तों स्वागत है आप सभी का लालटेन में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ही मंडली की सदस्य मिस पूर्वी। आज की वीडियो में जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो पूर्वी ही देंगी। और आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे। अरे ज्ञानचंद जी, बस हो गया, सब कुछ आप ही बता देंगे क्या? आपने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है। नाउ लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर। ओह, आई एम रियली सॉरी। नाउ यू प्लीज कैरी ऑन। पता लगा शो खत्म होने के बाद आपने मेरी शिकायत मैनेजमेंट में कर दी तो मेरी तो नौकरी पे बात आ जाएगी ना। वैसे भी आजकल फेमिनिज्म अपनी चरम सीमाओं पर है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिसकंसेप्शंस पर। बोले तो गलत फहमियाँ। जी, जैसे आपको बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। अरे मुझे क्या गलत फहमी है? यही कि जैसे आपको लगता है कि आपको सब चीजों का ज्ञान है। वो तो है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो जरा बताना कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है? क्या पूर्वी जी, आप भी इतना आसान सवाल पूछ रहे हो? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। जी नहीं। क्या बात कर रहे हो? हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है? तो फिर खो खो? नहीं, कबड्डी। कबड्डी होगा, हाँ कबड्डी। जी नहीं, एक्चुअली इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। तो ये जो हम कही सुनी बातों को तुरंत मान लेते हैं ना, उसी की वजह से ये सब मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। और आज मैं ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस पर क्लियरिटी देने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट है ब्रेन। आमतौर पर माना जाता है कि एक आम इंसान पूरे दिन में अपना 10% ही दिमाग यूज कर पाता है या उससे भी कम। एक्चुअली ये गलत है। हम लोग पूरे दिन में अपना लगभग 100% दिमाग यूज कर लेते हैं। इट्स लाइक हम हर समय अपने दिमाग को पूरा यूज नहीं कर रहे होते, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अपना 100% ब्रेन यूज कर चुके होते हैं। सिमिलरली लाइक अ फिजिकल बॉडी, हम पूरे दिन में हर काम में अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन डे एंड तक हम अपनी पूरी बॉडी की लगभग सारी मसल्स यूज कर चुके होते हैं। और इसलिए जब हम सोने जाते हैं तो पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सोते समय अपनी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स को रेस्ट देते हैं। और अगर हम एक्चुअल में 10% ब्रेन ही यूज कर रहे होते तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन थ्योरी ये यूजलेस ब्रेन अभी तक ओमिट हो चुका होता। नेक्स्ट है कैरेट्स। ऐसा माना जाता है कि गाजर खाने से आईसाइट इम्प्रूव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स ने एक मिथ फैलाया था कि गाजर खाने से आईसाइट इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि अंधेरे में भी दिखने लगता है। गाजर में एक्चुअली विटामिन ए होता है जिससे आंखें तंदुरुस्त रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा लगा हुआ है और आप गाजर खाएंगे तो चश्मा रिमूव हो जाएगा। अच्छा ज्ञानचंद जी, अब आप मुझे बताएं कि इंडिया को थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी नजरों में इंडिया अंडर डेवलप्ड है। जी नहीं, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आफ्टर कोल्ड वॉर मैक्सिमम कंट्रीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक जो अमेरिका के साथ थे वो थे फर्स्ट वर्ल्ड, और दूसरे वो जो रशिया के साथ थे सेकेंड वर्ल्ड। लेकिन जो इन दोनों के साथ नहीं थे वो थे थर्ड वर्ल्ड। तो ज्ञानचंद जी, अपनी ये गलतफहमी भी दूर कर लो कि थर्ड वर्ल्ड का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है बियर्ड यानी दाढ़ी। पूर्वी जी प्लीज ये मुझे बताने दीजिए, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो बेसिकली हम लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रिमर यूज करने की बजाय शेव करने से दाढ़ी की ग्रोथ जल्दी और ज्यादा होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ट्रिमर यूज करो या शेव, बाल तो वैसे ही कटने हैं। हाँ, शेव करने से बाल जो है वो बिल्कुल लास्ट से कटते हैं और स्किन के ऊपर नहीं दिखते। और जब दाढ़ी पे फ्रेश बाल आते हैं तो वो जड़ों से थोड़े थिक होते हैं जो कि पहले भी थे, और हमें ऐसा लगता है कि बालों की ग्रोथ जल्दी और ज्यादा हो रही है। तो ट्रिम करो या शेव, बाल उतने ही आएंगे जितने नेचुरली आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलो इस बार तो मेरी इज्जत बच गई। नेक्स्ट भी हेयर से ही रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि डेथ के बाद भी कुछ समय तक इंसान के बाल और नाखून ग्रो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि हमारी स्किन डेथ के बाद ड्राई हो जाती है और फिर सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बाल और नेल्स बड़े दिखने लगते हैं। नेक्स्ट इज सेंसेस। हमें लगता है कि इंसानों के पास 5 सेंसेस होती है: देखना, सुनना, स्मेल, टच और टेस्ट करना। जी नहीं, एक्चुअली हम इंसानों के पास लगभग 20 सेंसेस होती है, लाइक बैलेंस, पेन, बॉडी मूवमेंट एंड पोजीशन, इचिंग, प्रेशर, हंगर, थर्स्ट, fullness of the stomach, need to urinate, need to defecate and so on. Next है common cold. आमतौर पर माना जाता है कि जुकाम सर्दी की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जुकाम के पर्टिकुलर जर्म्स यानी वायरसेस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम है राइनो वायरस। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 50% कोल्ड्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने में सक्षम रहता है तब तक हमें जुकाम नहीं लगता, लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है
और तभी ये जुकाम के वायरसेस हम पर अटैक करने में सक्षम हो जाते हैं। सो बेसिकली कॉमन कोल्ड का ठंड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज कॉफी। अच्छा ज्ञानचंद जी, अगर आपको यहाँ ऑफिस में अच्छी कॉफी पीनी होती है तो आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ? अरे पूर्वी जी, आपने क्या मुझे बिल्कुल ही गधा समझा है क्या? भाई मैंने तो पहले ही अच्छी और महंगी वाली कॉफी बीन्स का पैकेट लाके किचन में रखा हुआ है। आपको भी चाहिए हो तो बताना। एक्चुअली दे आर नॉट बीन्स। कॉफी प्लांट्स पर चेरीज उगते हैं और ये उनके अंदर के सीड्स यानी बीज होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ जानवरों को चेरी उनके खाने में भी दी जाती है। फिर उनकी पॉटी में से इनके बीज निकाल के फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है और फिर जाके ये दुनिया की सबसे महंगी और टेस्टी कॉफी बनती है। कॉस्टली शिट। अच्छा ज्ञानचंद जी, अब एक लास्ट सवाल का आंसर दीजिए। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। नो। क्या बात कर रहे हो? अब ये मत बोलना कि इंग्लिश है। जी नहीं, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो ज्ञानचंद जी नेक्स्ट टाइम से पूरी तैयारी के साथ आना। सिर्फ नाम ज्ञानचंद होने से कुछ नहीं होता। अरे मैम, तभी तो आपको बुलाया है। तो फ्रेंड्स, मिस पूर्वी से आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहेगी। और आपको भी। जी हाँ, मुझे भी। तो फ्यूचर का ज्ञान मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। Yes, please subscribe to Laltain because it gives a lot of information, knowledge, you know. पूर्वी जी, वैसे आज बहुत लेट हो गया है, मैं आपको घर छोड़ दूं क्या? Thanks Gyanchand ji, but you don't have to because somebody is waiting for me downstairs.